वर्ष 1982। स्थान बुंदेलखंड का सीमावर्ती गांव धमरपुर। शाम का धुंधल का धीरे धीरे गांव की गलियों पर उतर रहा था। पंछियों की चहचहाहट अब कुछ धीमी हो चली थी और बैलों की घंटियों की टनकार दूर खेतों से सुनाई दे रही थी। इसी हलचल के बीच एक दुबला पतला सांवला सा आदमी अपने कंधे पर एक भारी झोला और साइकिल के हैंडल पर लदे टीन, प्लास्टिक और लोहे की चीजों के साथ धूल उड़ाता हुआ मुख्य रास्ते से गांव में दाखिल हुआ। उसका नाम था हरिया कबाड़ी। हरिया, जिसकी उम्र यही कोई 28 से 30 के बीच रही होगी, आसपास के दर्जनों गांवों में जाना पहचाना नाम था। उसका पेशा बहुत साधारण था, कबाड़ खरीदना और शहर में बेचना। लेकिन उसके पास दुकान नहीं थी, न ही कोई सहायक। उसकी पूरी दुकान साइकिल और झोले में सिमटी रहती। वह सुबह निकलता, गांव-गांव भटकता और शाम तक लौटता। उसके परिवार में बीवी लता और 2 छोटे बच्चे गोपाल और माया थे। वे सब एक कच्चे घर में रहते थे। हरिया का जीवन कठिन था, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हमेशा यही कहता, जिस दिन मनुष्य डरना छोड़ दे, वही दिन उसका असली जन्म है। पर उसे क्या पता था कि अब उसकी परीक्षा उस डर से होने वाली थी जो इंसानों से नहीं, कुछ और से जुड़ी थी। उस दिन जब सूरज ढल रहा था, हरिया को लगा कि अगर वो 2 और गांव घूम ले तो अगले हफ्ते का राशन आराम से आ जाएगा। बस 15-20 किलो का और माल मिल जाए तो मजा आ जाए, उसने खुद से कहा। वो साइकिल लेकर एक तीसरे गांव की ओर बढ़ गया, एक पगडंडी से जो जंगल के किनारे किनारे जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये पगडंडी पुरानी राजगढ़ हवेली के पास से गुजरती है। वो हवेली जो अब वीरान थी और जहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां चमड़ी नोचने वाली चुड़ैल का वास था। पर हरिया इन बातों को लोक कथाएं समझता था। डर तो बस वो ही लोग दिखाते हैं जिनका पेट भरा होता है, वो अक्सर मजाक करता। जब हरिया तीसरे गांव से लौट रहा था, रात लगभग 10 बजने को आई। वह काफी थक गया था, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी भी थी। सामने 2 रास्ते थे। एक पुरानी जंगल के अंदर से निकलने वाली छोटी पगडंडी, 2 लंबी लेकिन सुरक्षित मुख्य सड़क। वक्त बचाने के लिए हरिया ने पगडंडी चुन ली। जैसे ही वो उस रास्ते पर आया, अजीब सी शांति महसूस हुई। आसपास केवल झींगुरों की आवाज, कहीं कहीं उल्लू की चीख और दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल नहीं। लेकिन तभी एक जगह से सुनाई दी एक हंसी, धीमी, मध्यम, डरावनी। हरिया रुक गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। शायद किसी पक्षी की आवाज होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। वो आगे बढ़ा, पर एक भयानक बदबू उसके नथुनों से टकराई, जैसे किसी जानवर का सड़ा मांस पड़ा हो। उसकी साइकिल पर लदा सामान अब और भारी महसूस हो रहा था। कहीं कोई मरा जानवर तो नहीं लद गया, उसने मजाक में सोचा। वह थोड़ी दूर चला ही था कि उसे एक आकृति दिखी, काले कपड़े, लंबा सफेद बालों का झुरमुट और एक झुका हुआ शरीर। वह आकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। हरिया के पैर कांपने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, वह बुदबुदाया। अब डर हावी होने लगा था, पर वो रुका नहीं। साइकिल को तेजी से चलाते हुए वो निकलने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे कहां भागे रे, भूख लगी है। हरिया ने पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल थी, वही जो पेड़ों पर थी, अब जमीन पर थी और उसके बेहद नजदीक।
उसका चेहरा बदसूरत था, फटे होंठ, बाहर निकली लाल आंखें और दांत जैसे शिकारी जानवरों के। उसकी सांसें तेज और गंदी थी। वो धीरे धीरे हरिया की ओर बढ़ रही थी। हरिया की घिग्गी बंध गई। उसने जान लगा दी साइकिल चलाने में और बस एक ही नाम लेता रहा, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दे बेटा और भाग जितनी जान है। हरिया अब जान की बाजी लगाकर साइकिल चला रहा था। जंगल की पगडंडी पर साइकिल का संतुलन बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन मौत की आहट ने उसे नई ताकत दे दी थी। उसकी सांसें तेज थी, पैर थरथरा रहे थे, लेकिन होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। जय बजरंग बली, संकट कटे मिटे सब पीरा। पीछे से आती आवाजें अब और भी पास सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बहुत नजदीक सांस ले रहा हो। हहंग, भाग मत, रुक जा, तू ही तो चाहिए था। हरिया की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक साइकिल का पिछला टायर किसी गड्ढे में फंसा और हरिया जमीन पर जा गिरा। उसका घुटना छिल गया, कोहनी से खून बहने लगा। दर्द की चीख तो निकली, लेकिन उससे ज्यादा डर का असर जोरों पर था। वो लहूलुहान घुटने के साथ किसी तरह उठकर भागा, अब बिना साइकिल के। वो समझ चुका था कि जान बचानी है तो बोझ छोड़ना होगा। जैसे ही वो भागा, उसे झाड़ियों में से सफेद आंखें झांकती नजर आईं। और फिर वही काले कपड़े वाली आकृति, चुड़ैल। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। हरिया को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे उसने कहीं देखा हो। तेरे बर्तन ले लिए, अब तुझे भी ले लूं? चुड़ैल की आवाज अब इंसान की नहीं रह गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे नाखूनों से रात की हवा कट रही थी। हरिया पीछे हटता जा रहा था और तभी उसके पैर एक छोटे से पत्थर से टकराए। वह गिरा नहीं, लेकिन उसका संतुलन डगमगा गया। इसी समय दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आई, बहुत धीमी पर सच्ची। जैसे ही वह आवाज कानों में पड़ी, हरिया की चेतना लौटी। मंदिर, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था, जहां लोग कभी कभी रात में भी भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन वह मंदिर इस रास्ते से थोड़ा हटकर एक पहाड़ी की ओर था। अब हरिया उसी दिशा में भागा। चुड़ैल अब जोर से चिल्ला रही थी, वो रास्ता नहीं, वो बंद रास्ता है, मत जा वहां। हरिया ने ध्यान नहीं दिया। सांसें फूलती जा रही थीं और पैरों में अब जान कम पड़ने लगी थी। करीब 10 मिनट की दौड़ के बाद हरिया एक छोटे से चबूतरे पर चढ़ा, जहां पत्थर की सीढ़ियां मंदिर की ओर जाती थी। वहां पर एक बूढ़ा पुजारी बैठा भजन कर रहा था, आंखें बंद, हाथ में घंटी। हरिया ने भागते हुए मंदिर में प्रवेश किया और वही मूर्ति के सामने गिर गया। बचाइए बाबा, कुछ है मेरे पीछे, मुझे खा जाएगी वो। पुजारी ने आंखें खोली, हरिया की दशा देखी और समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया और हरिया के शरीर पर गंगाजल छिड़का। पुजारी बोला, इस जंगल में भौंकनी रहती है। वो चुड़ैल नहीं, एक मांसभक्षी आत्मा है। जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो जिंदा नहीं लौटता। हरिया अब कांप रहा था। कौन है वो? क्यों पीछा कर रही है मेरा? पुजारी चुप रहा। उसने धीरे से हरिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू एक भारी वस्तु साथ लाया है।
कुछ ऐसा जो उसे वापस चाहिए। हरिया ने हाफते हुए कहा, मैं तो केवल कबाड़ लाता हूं बाबा। बर्तन 3 कांच, कुछ नहीं जो नया हो। पुजारी की आंखों में अब गंभीरता आ चुकी थी। उन्होंने एक दिया जलाया और कहा, भौकनी कबाड़ से जुड़ी हुई है। वह किसी जमाने में इसी मंदिर की पुजारिन थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे उसी जंगल में जिंदा जला दिया। तब से वह आत्मा उस जंगल में घूम रही है और जो कोई भी उसके जलने के अवशेष को छू ले, वो मारा जाता है। हरिया का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया, आज मुझे एक गांव में एक तांबे का बर्तन मिला था जो अध जला था। एक बूढ़ी औरत ने दिया था और कहा था, इसे ले जा, कोई इसे नहीं रखता। शायद वही बर्तन था जिससे यह आत्मा जुड़ी थी। पुजारी ने कहा, वो वस्तु अभी भी जंगल में है। तुझे वापस जाकर उसे वहीं छोड़ना होगा, नहीं तो वो भौंकनी तुझे खोज ही लेगी। थोड़ी देर बाद पुजारी ने हरिया को एक त्रिशूल दिया और कहा, जा, सूरज उगने से पहले उस बर्तन को वहीं रखा, वरना अगली अमावस्या तक तेरी आत्मा उसकी हो जाएगी। हरिया थरथराता हुआ उठा। अभी भी अंधेरा था, जंगल वैसे ही डरावना, पर अब उसके पास एक दिशा थी, एक रास्ता था और किसी अनदेखी शक्ति का साथ भी। मंदिर में आश्रय लेने के कुछ घंटों बाद हरिया का चेहरा थोड़ा शांत तो जरूर लगने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर अभी भी ताजा था। सुबह की पहली किरणें अब धरती पर उतरने लगी थीं, पर पुजारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, तेरा समय सूरज उगने से पहले ही खत्म हो जाएगा अगर तू उस बर्तन को वापस नहीं रख आया। हरिया के पांव कांप रहे थे, लेकिन अब वह जानता था कि पीछे हटना मृत्यु है और सामना करना शायद मुक्ति। अब सवेरा होने में बस आधा घंटा था। हरिया फिर उसी रास्ते पर, उसी जंगल की ओर लौट रहा था जहां उसकी साइकिल टूटी पड़ी थी और शायद वो भयानक आत्मा अब भी इंतजार कर रही थी। मंदिर से निकलते हुए पुजारी ने उसे एक छोटा लोहे का त्रिशूल, तुलसी की माला और एक काले धागे में बंधा राख का ताबीज दिया था। साथ में चेतावनी भी, भौंकनी से सीधे नजरें मत मिलाना, वो तेरी आंखों के रास्ते तेरी आत्मा में उतर सकती है। हरिया अब जंगल के उसी मोड़ पर पहुंचा जहां उसकी साइकिल टूटी थी। चारों ओर सूखी पत्तियां, जले हुए टीन और प्लास्टिक का सामान बिखरा था। तभी उसकी निगाह पड़ी उस तांबे के बर्तन पर, वही जिसकी सतह जली हुई थी और जिससे एक अजीब सी ठंडी भाप उठ रही थी। उसने वो बर्तन उठाया तो बर्तन हल्का नहीं बल्कि पत्थर जितना भारी महसूस हुआ, मानो कोई आत्मा उसमें कैद हो। जैसे ही उसने बर्तन हाथ में लिया, अचानक पेड़ों में भयानक खड़खड़ाहट शुरू हो गई। हवा चलने लगी, लेकिन पत्ते नीचे नहीं गिर रहे थे, बल्कि उल्टा ऊपर उड़ रहे थे। और तभी वो फिर प्रकट हुई। उसका शरीर अब और भी विकराल लग रहा था, जैसे सैकड़ों सालों से भटकी आत्मा ने हर अंग में घृणा और बदले को जमा कर लिया हो। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और वो उल्टी दिशा में चलती हुई हरिया के पास आ रही थी, पैर पीछे की ओर और चेहरा सीधा। तू मेरा बर्तन ले गया, मेरी हड्डियां। उसकी आवाज में कांपता हुआ क्रोध था। हरिया कांपने लगा। उसने पुजारी की बात याद रखी, नजरें नहीं मिलानी है। उसने जल्दी से बर्तन को उसी स्थान पर रख दिया जहां उसकी साइकिल टूटी थी। बर्तन जमीन पर रखते ही जोर का झटका हुआ, जैसे जमीन ने सांस छोड़ी हो।
भौंकनी एकदम चीख पड़ी। नहीं, ऐसे नहीं, तूने हाथ लगाया है, अब तुझे भी यहीं जलना होगा। हरिया ने कांपते हाथों से पुजारी दिया त्रिशूल उठाया और उसी राख का ताबीज हवा में लहराते हुए बोला, जिनकी रक्षा हनुमान करे उनका क्या बिगाड़ेगी तू, मांस की भूखी आत्मा। भौंकनी की चीख अब और तीव्र हो गई, जंगल कांपने लगा। उसने झपट्टा मारा पर त्रिशूल की नोक उसके कंधे से टकराई और वह चीखते हुए पीछे हट गई। अब उसकी आवाज बदल गई थी। हरिया, मैं लता हूं। हरिया ठिठक गया। उसने पलट कर देखा, भौंकनी का चेहरा अब उसकी बीवी लता का रूप ले चुका था। हरिया, देख मैं हूं, तेरा इंतजार करती रही। बच्चों को कौन संभालेगा। हरिया के पांव जड़ हो गए, पर तभी मंदिर के घंटे की आवाज फिर सुनाई दी, दूर से, बहुत धीमी पर स्पष्ट। भौंकनी चिल्लाई। हरिया की आंखों में अब दृढ़ता आ गई। तू मेरी बीवी नहीं है, तू भ्रम है, एक पिशाचनी है, और अब तुझे वहीं लौटना होगा जहां से आई थी। उसने ताबीज को उस बर्तन में डाला और जोर से मंत्र बोला, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी बर्तन से तेज रोशनी निकली, जैसे किसी ने अंगारों में गंगाजल डाल दिया हो। भौंकनी की चीख अब असहनीय हो गई। मैं लौटूंगी, तू भी मरेगा, अगली पीढ़ी तक। मैं तुझे खोज लूंगी। और एक धुएं का गुबार उठा। सब कुछ शून्य हो गया। हरिया अब चुपचाप बैठा था। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, पर उसकी सांसें चल रही थी। सूरज अब उग आया था। पंछियों ने फिर से चहचहाना शुरू किया। वो उठा। बर्तन अब वहीं पड़ा था, राख में बदल चुका। त्रिशूल अब गर्म था, पर चमक रहा था।